हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन। ये एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन, आप एब्स्ट्रैक्शन एक फीचर्स भी स्टडी किए होंगे उप्स में कि एब्स्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर जिसमें हम इसेंशियल कंटेंट्स को हाइड करके रखते हैं और जो जिससे वैसे ही कोडिंग या वैसे ही कंटेंट दिखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए इट विल बी हेल्पफुल। बाकी सारे इसेंशियल और मेन फीचर्स को हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं, वैसे को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। सो समहाउ यू कैन से इट्स रिलेटेड दिस टाइप ऑफ फंक्शंस, दिस इज रिलेटेड विद द एब्स्ट्रैक्शन ओनली। नाउ एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन जानने से पहले हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, इनवेरिएंट, ये सारा कंटेंट इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद जावा but it can be related with any of the programming languages whatever you are studying. So the first part is the concrete representation. Concrete representation we have studied earlier also कि जावा ऑब्जेक्ट, हम लोग जावा में देखे हैं कि कोई भी कंटेंट हम क्या करते हैं, एज ए जावा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जावा ऑब्जेक्ट में एक क्लास का एब्स्ट्रैक्ट स्टेट क्या है, ठीक है, जो एक्चुअली हमको दिख नहीं रहा है बट इट्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन, अगर मान लो जावा के पास लाइन क्लास है या लाइन क्लास से आप उसके मेथड को यूज़ करो, तो हम जान रहे हैं कि व्हेनेवर अ लाइन विल बी क्रिएटेड इट विल ऑब्वियसली ऑलवेज यूज़ फोर डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, क्योंकि हमको एक लाइन बनाने के लिए हमको 4 इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस कहाँ से एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट पोजीशन रहेगा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, और सेकंड आपका रहेगा एंड, जहाँ पे एंड हो रहा है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो टोटल आपका 4 हो गया। सो दिस इज एक्चुअली द कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन। नाउ द रिप्रेजेंटेशन इनवेरिएंट, अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन इनवेरिएंट क्या है। सो कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन में क्या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसा वेरिएबल चाहिए, वो क्या होगा, उसको आप इनवेरिएंट के थ्रू समझा रहे। मीन्स इट इज़ अ कंडीशन दैट मस्ट कवर, वो कंडीशन आपको फुलफिल होना चाहिए तभी आपका ये काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स एक्सिस जो एक्स का स्टार्टिंग वैल्यू है और एक्स का एंड वैल्यू दोनों अगर सेम हो गया तो क्या एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो? नहीं, कुछ तो वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। दिस इज द इसेंशियल कंडीशन, तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन इनवेरिएंट के अंदर चल जा सकता है। नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन। जब हम एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन, अब हमारा कंटेंट आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन क्या कहता है कि ये ऊपर का जो कंटेंट है कि ऑब्जेक्ट का कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन और उसका एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं हम फंक्शंस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लाइन अगर ले रहे हैं तो लाइन का हम क्या क्या एब्स्ट्रैक्शन ले रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या था, हम अभी आपको बताएं कि 4 वैल्यू होगा जिसमें एक्स स्टार्ट, वाई स्टार्ट, एक्स एंड और वाई एंड। इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके वैल्यू और वेरिएबल, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं। नाउ हियर यू कैन सी इट्स रिटन एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन इनवेरिएंट आर इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ क्लास इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका जो डिटेल्स चाहिए होता है जिसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट करोगे, वो सारा डिटेल्स आपका किस में है, एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन के थ्रू रहता है। सो जनरली क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन, आप देखना बहुत बार आप कंटेंट को जब स्टडी करते हो तो डबल स्लैश से आपका जो कि एक कमेंट लाइन कहते हैं, उस कमेंट लाइन से कंटेंट को डिस्क्राइब किया जाता है, बट एक्चुअली इट्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इट्स ऑलवेज नॉट एग्जीक्यूटेड, बट उसको डिस्क्रिप्शन हम उसके थ्रू देते हैं। तो वो क्या, हम एक तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन का पार्ट हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन जो है इसको आप यहाँ पे डिनोट किया गया है AF से। AF को रिप्रेजेंट कर रहा है एक डेटा टाइप्स और उसके वैल्यू, यही चीज़ है, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और उसका वैल्यू। तो हम कह रहे हैं कि AF इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन R और उसका एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़। यहाँ पे आप फॉर्मूला अगर आप देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है AF R and then it's the value. Okay, now R क्या है, R is the set of representation values and A is the set of abstract values. Okay, now let's suppose आज के ये कंटेंट को आप स्टडी जब कर लोगे तो इस कंटेंट को स्टडी करने के बाद आपको the same thing whatever you are studied, इसका आपको प्रोग्राम भी करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम भी इसका कर लेना कि कैसे वर्कआउट हो रहा है।
नाउ व्हेन वी आर मूविंग टू द आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रोग्राम करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिटरमाइन करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट रखता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सो यू हैव टू डू, यू हैव टू मूव टू द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। ओवरऑल हम देखो यहाँ पे सिर्फ क्लास का ये किए है कि क्लास क्या होगा और क्लास का हम कैसे क्लास के अंदर हम क्या कंटेंट रखेंगे। बट स्टिल यहाँ पे आप देखिएगा, देखो यहाँ पे क्लास कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, प्राइवेट, रियल एंड देन इमेजिनरी पार्ट। इस पूरे प्रोग्राम को आपको खुद से लिखना है एंड इफ़ यू आर हैविंग कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द फोरम ऑल्सो। नाउ आप यहाँ पे देखिए अगेन हम AF एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन को आर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, जिसको आप, क्योंकि जावा में हम ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करते हैं तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स और उसका कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। नाउ आर और ए का डिफिनीशन अभी हम आपको बता दिए क्या है। इसी को हम एग्जांपल के थ्रू बताए हैं कि आर आपका क्या है, जैसे रियल और इमेजिनरी, ये जो दो चीज़ है ये आपका क्या हो गया, आर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज़। और आपका ए, इसका जो वैल्यू है, जैसे आप देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन अगर बना रहे हो तो कैसे बनेगा, अगर हम एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन बनाना है तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, आर डॉट रियल प्लस इमेजिनरी, उसके इमेजिनरी को हमको ऐड करना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द कंटेंट। ना इसके बाद सेम कंटेंट अगर आप देखिए, हम एक एग्जांपल और दिए हैं कि एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन में हम क्या कहते हैं कि इन जनरल अगर आप देखो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट मशीन, जैसे हमारा कंप्यूटर एक कॉन्क्रीट मशीन में आ रहा है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन में किस तरह से मैपिंग कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मशीन में जैसे आप जावा पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप JVM को, हम इससे पहले हम आपको JVM भी स्टडी कराए कि JVM इज़ एक्चुअली जावा वर्चुअल मशीन इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ओनली। लेट्स सपोज कि हमको एक नंबर रिप्रेजेंट करना है 3, 5 और -1, तो इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत तरह से हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 3, 5, -1, या फिर हम 5, 3, -1 के थ्रू रिप्रेजेंट करें, या फिर हम -1, 5, 3 के रूप में रिप्रेजेंट करें, या फिर 3, 5 एंड देन 3 रिप्रेजेंटेशन तो हम आपको यहाँ पे दिखा दिया, 3, -1, 5 इस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक कंटेंट को आप बहुत सारा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन ये भी नहीं कहता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल रहे तो आप हाँ यही प्रोसेस कर रहे हैं, फैक्टोरियल निकाल रहे तो हमको सेम प्रोसेस करना है। उस काम को करने के लिए यू कैन अप्लाई अ लॉट ऑफ अनदर मेथड्स ऑल्सो। सो यहाँ पे जैसे आपको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझाए हैं, जैसे लेट सपोज हमको एक इंटीजर है जो 0 to 6, जिसको हम डे ऑफ अ वीक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो 0 है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ओके डे इज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, एंड देन 1 है तो मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये हम एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन में डिफाइन कर दिए कि इट्स 0 to 6 रिप्रेजेंट्स द डे ऑफ द वीक्स। नाउ इफ़ एनीवन लेट सपोज एनीवन एज्यूम्स और पुट एनी अदर वैल्यूज़, तो हम उसको क्या कहते हैं कि उस फंक्शन का, उस वैल्यूज़ का जो कि हम आर और ए से रिप्रेजेंट किए कि उसका पार्ट ये नहीं है। नाउ बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक जगह अगर ये प्रोग्रामिंग किए 0 to 6 को एज्यूम करके, तो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी ने इसको 71 से 77 तक एज्यूम किया, तो देयर कैन बी द मेनी टू वन रिलेशनशिप। नाउ यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को मूव करके देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट स्टेट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट स्टेट और कॉन्क्रीट स्टेट। यही हम आपको बताएं कि मैपिंग ऑफ द कॉन्क्रीट स्टेट स्पेस टू एब्स्ट्रैक्ट स्पेस। तो कॉन्क्रीट स्टेट में कह रहा है कि 2 पार्ट है, सम पार्ट ट्रू है, सम पार्ट फॉल्स है। क्या करना है, मैपिंग कर रहे हैं तो इसके ट्रू फॉल्स एब्स्ट्रैक्ट स्पेस से आपका मैप कर जाना चाहिए। और नीचे में जो अनशेडेड पार्ट है ये क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अनशेडेड रीजन्स उसके रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ द वी कैन से कि एब्स्ट्रैक्शन से हम कंटेंट को जो क्या करते हैं कि हाइट तो रख रहे हैं, लेकिन हाँ उसके
एब्स्ट्रैक्शन वैल्यूज़ और रिप्रेजेंटेशन को हमको कहीं ना कहीं उसको लिखना पड़ता है, कहीं हमको उसको कहीं तो उसको रिकॉर्डिंग करना है, कहीं उसको रिकॉर्ड करके रखना है, कहीं डिटेल्स तो रखना है। ये पूरे कॉन्सेप्ट ये व्हाट दिस इज़ द टर्म्स विच इज़ यूज्ड इन एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इसी को जब हम एक लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्शन के फॉर्म में जाते हैं और फिर एब्स्ट्रैक्शन का हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोग्राम करना है। रियल और इमेजिनरी दो पार्ट को लेकर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कीजिए, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। एंड देन यू कैन सी कि वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है और उसका वैल्यूज़ क्या है। रिप्रेजेंटेशन हम रियल और इमेजिनरी रखेंगे और उसके वैल्यूज़ को हम लोग डालते हैं। सो I hope you have understood, and if facing any problem you can ask in the forum. Thank you.